रामबाग में घरेलू विवाद में चले चाकू, वृद्ध महिला पर चाकू से वार, जिला अस्पताल में इलाज जारी। पुलिस लाइन में छाए होली के खुशनुमा रंग, नाच गाकर पुलिस अधिकारियों कर्मचारियों ने मनाई होली। रोहना में वर्षों प्राचीन लोक संस्कृति है आज भी जीवित, फाग गायन कार्यक्रम में जुटे ग्रामीण, पूर्व मंत्री दीपक सक्सेना ने की शिरकत। और सुगम मानस मंडल द्वारा धुरंडी पर अखिल भारतीय कवि सम्मेलन संपन्न, याद आए स्वर्गीय श्री प्रतुल चंद द्विवेदी। नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी हलचल में और अब तक की तमाम खबरों के साथ मैं शबनम खान। और अब खबरें विस्तार से। रामबाग में आज घरेलू विवाद पर चाकू चलने की वारदात सामने आई है। रिश्तेदारों ने वृद्ध महिला पर चाकू से हमला कर जान लेने की कोशिश की। वृद्धा का इलाज जिला अस्पताल में जारी है। क्या हुआ था? भैया भी घर बैठे आ गए। कौन लोग? वो वर्धमान नाम का है, दिनेश और वो छोटू भी, भोजू भी, तीन की तीन जूंगा, वर्षा भी, ये तो सब आके मारे तोड़े। रात में भी आए, इन्हें सुबह भी मारे, रात में भी मारे। मेरे आदमी के लगी, भर्ती नहीं कर रहा है। मैं भी चाकू मारे, भर्ती नहीं कर रहा है यहाँ पर भी। कहाँ के रहने वाले? हम रामबाग में रहते हैं। तो दामाद लोग कहाँ रहते? वे सीवनी रहते बिंजावाड़ा में। आपके दामाद है? नहीं, हमारे दामाद नहीं, जेठो का दामाद है हमारा। आपके कौन लगते हैं? जेठो का दामाद है, मतलब जेठ की लड़की के वे है, हमारे दामाद नहीं है। वो घर के लिए ऊपरे बना दो बोल रहे थे, हम काय के लिए बना दे, घर के बर्बाद कर रहे थे हमारे साथ। ऊपरे हमें बना दो बोले, और ऐसे करके जबरदस्ती मारन तोड़न, खाली करो निकलो बोले, खाली करो यहाँ से बोले निकलो। तुम पकड़ पकड़ के हाथ निकालो, घसी टकले भागे। मेरे आदमी को भी मारे, मैं भी चक्कू से मारे, रात के भी मारे, सुबह भी मारे, सुबह भी झगड़ा हुआ। कहाँ चोट लगी आपको? मेरे को देखो पूरे चक्कू लगे, सर जितने भी लगी, पीठ में भी। बच्चा भी गूंगा है, मेरी गूंगी लड़की है, मेरी गूंगी लड़की, इसको भी मारे है। जीतान को मारे घर पे। अभी दो बच्चे है उसके भी। हाँ, और मेरे लड़का ना दोनों विकलांग है, दोनों गूंगा गूंगी है बिल्कुल। उनसे कच्चू नहीं बने पे कहाँ मार सका। तो मैं ही भाई थी, एक तो मैं ही के मार रहा है, 4-6 जनी हो गए भी। शांति, सुरक्षा और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए 24 घंटे लगातार सेवा देने वाले पुलिस अधिकारी कर्मचारियों ने आज रंग खेला होली मनाई। एक दिन बाद ही सही पुलिस लाइन और थाना परिसरों में भी डीजे की धमक सुनाई दी। सभी ने रंग गुलाल लगाकर, झूमकर, नाचकर पर्व की खुशियां मनाई। ये ले ग्लोबल में आएगा ना, ग्लोबल चैनल आएगा। ये लो, बोलिए काका, बोलिए। तुम्हारा माल तुमको समझ लगा दो, पड़ेगा, कोई बात ही नहीं है यार। अरे रिक्शा बल लेके आते हैं, ठीक है फिर निकलते हैं ना। सबसे ज्यादा मुझे ही लगा है। नीला रंग आकाश का, नीला रंग आकाश का। वीडियो है, मैं सोच रहा हूँ विदेशी WWF का खिलाड़ी चांग तुम चांग। समझ के सो लम्बा लम्बा घूंघट, लम्बा लम्बा घूंघट गाए जरा।
पुलिस अधीक्षक मनोज राय के निर्देशों के परिपालन में धुरेंडी होली के रंग उत्सव में छुटपुट घटनाओं को छोड़ दे तो हर तरफ समूचे जिले में पर्व की खुशियां और उल्लास कायम रहा। पुलिस कप्तान की सक्रियता और कसावट का ही नतीजा है कि इस बार एक्सीडेंट का ग्राफ कम रहा। कल होली के पर्व में जिला अस्पताल छिंदवाड़ा के अंदर कुल 280 मरीजों का परीक्षण किया गया, जिसमें 181 मरीज भर्ती किए गए थे। उसमें कई पेशेंट्स जो थे वो एक्सीडेंट के केसेस थे और उसमें जिला अस्पताल के अंदर 2 ब्रॉड डेड केसेस आए गए थे और एक उमरा नाला का ब्रॉड डेड पेशेंट था, जिनका कि पोस्टमार्टम आज के दिनांक पर संभव हुआ है। पेशेंट्स जो थे, जो एक्सीडेंटल केस थे, वो कई ऐसा लगा कि उनके द्वारा किसी पदार्थों का सेवन किया गया था, जो कि त्योहारों के समय में कई लोग ऐसा करते हैं, जो कि नहीं करना चाहिए, खास करके उनके परिवार के लिए और स्वयं के लिए हानिकारक है। मेरा ऐसी अपील रहेगी कि किसी भी त्योहार के अंदर ऐसे द्रव्यों का इस्तेमाल ना करें जिससे कि वे अनकॉन्शियस हो जाएं या कॉन्शियस होते हुए भी उनको किसी प्रकार की चैतन्यता नहीं रहे और इससे एक्सीडेंट केसेस बढ़े हुए हैं। जिला अस्पताल के अंदर जितने पेशेंट आए थे उनका समुचित इलाज किया गया और आवश्यकता पड़ने पर उन्हें भर्ती किया। पूर्व मंत्री दीपक सक्सेना एक सफल जनप्रतिनिधि और उन्नत किसान तो हैं ही, साथ ही संस्कृति और स्वस्थ लोक परंपराओं के संरक्षण संवर्धन के लिए हमेशा से सजग सहयोग और प्रोत्साहन उनकी पहचान है। ग्राम रोहना में प्रतिवर्ष अनुसार इस बार भी फागुन का महीना फाग के सुरों की रंगत से सराबोर हुआ। फाग गायन के इस कार्यक्रम में पूर्व मंत्री दीपक सक्सेना के साथ क्षेत्र के वरिष्ठ किसान जनप्रतिनिधि गणमान्य जन मौजूद थे। पुरानी परंपरा है, गांव में फाग की प्रतियोगिता होती है होली के तीसरे दिन। दादाजी के ज़माने से 100 साल से हम लोग तो मैं 55 साल से देखते आ रहा हूँ और सभी आजू बाजू के गांव के लोग आते हैं, भक्ति गीत और भगवान के गीत गा के फाग के गीत गाते हैं, होली के गीत।
और सब एक दूसरे से मिलकर शुभकामनाएं प्यार बांटते हैं। और ये परंपरा इस वर्ष में यही प्रार्थना करता हूँ कि हमेशा चलती रहे। इस बहाने हम सब लोगों का एक दूसरे से मिलना, भाईचारा, प्यार और अपना बढ़ता है। और साथ साथ अभी चुनाव का भी मौका है, तो मैं सबसे ये चाहता हूँ कि कमलनाथ जी और नकुलनाथ जी के सब लोग साथ दें और आने वाले समय में सब लोगों की जो जिले वासियों की और गाँव वासियों की उम्मीदें वो कमलनाथ जी और नकुलनाथ जी के माध्यम से पूरी हो। सब जनता का सबसे बड़ी दिक्कत इस समय हम लोगों को पानी की है, तो मैक्सिमम यहाँ सब किसान परिवार के लोग हैं और सबको पानी की दिक्कत, सिंचाई का पानी हो या पीने का पानी हो। तो हम लोग आने वाले टाइम में कमलनाथ जी से सिंचाई के पानी की मांग प्राथमिकता पे करेंगे। सबको धन्यवाद, बधाई। खबरों में वक्त एक छोटे से ब्रेक का, आप देखते रहें सिटी हलचल। जिंदगी का सबसे खूबसूरत एहसास रिश्तों का बंधन, और रिश्ते जब एक सूत्र में बनते हैं तो वो पल होता है जिंदगी का सबसे यादगार लम्हा। और इस यादगार लम्हे को दीजिए भव्यता के रंग श्री राणा मैरिज लॉन के साथ। शहर के मध्य हृदय स्थल, रेलवे स्टेशन के बहुत पास, भीड़ भाड़ और ट्रैफिक से दूर, स्वर्ग सा जहां। 70,000 वर्ग फीट का शाही ओपन लॉन, 30,000 वर्ग फीट का विशाल पार्किंग एरिया, विवाह फेरों के लिए सुसज्जित विवाह मंडप, एसी लग्जरी रूम, 2 एसी हॉल, स्पेशल डिनर एरिया, 2 भव्य किचन, स्टोर रूम, बड़ा वॉशिंग एरिया, 3 बड़े प्रवेश द्वार, कैटर्स और डेकोरेशन की फैसिलिटी। तो अब अपने परिवार के सभी शुभ अवसरों को दीजिए भव्यता का रंग श्री राणा मैरिज लॉन के साथ। स्थान 4 फाटक, दादाजी धुनी वाले मंदिर के पास, छिंदवाड़ा। बुकिंग हेतु संपर्क करें 9098161976 और 232244। श्री राणा मैरिज लॉन। संतोष कैटर्स यादगार लम्हों को बनाए खास। हर इंसान का सपना होता है एक शाही विवाह समारोह का। शादी को लेकर हर किसी ने संजोए होते हैं खूबसूरत सपने। आपके इन्हीं सारे सपनों को साकार करेंगे संतोष कैटर्स। जीवन के यादगार लम्हे होंगे बेहद खास। जब सभी सुअवसरों पर होंगे संतोष कैटर्स आपके साथ। संतोष कैटर्स आपके शादी, विवाह, बर्थडे और अन्य सुअवसरों को दे शाही अंदाज, लजीज व्यंजन और आकर्षक डेकोरेशन से आपके मैरिज को दे लग्जरियस लुक, डिलीशियस फूड, ट्रेडिशनल फूड, इंटरनेशनल एंड कॉन्टिनेंटल फूड। हर वो व्यंजन जो आपके वैवाहिक अवसरों को बनाए शानदार और भव्य। संतोष कैटर्स, तिलक मार्केट, मोदी होजरी के सामने, छिंदवाड़ा। साई कैटर्स एवं इवेंट मैनेजमेंट। साई कैटर्स आपके लिए लाए हैं शादी, विवाह, जन्मदिन और अन्य शुभ अवसरों पर लजीज व्यंजनों के साथ आकर्षक कैटरिंग की व्यवस्था। शहर का विश्वसनीय कैटरर्स साई कैटर्स एवं इवेंट मैनेजमेंट के साथ, चाहे हो साउथ इंडियन या हो चाइनीज और या हो देशी पकवान, हर तरह के पकवानों का आनंद लीजिए। साई कैटर्स एवं इवेंट मैनेजमेंट के साथ प्लेट सिस्टम और मनमोहक कैटरिंग की व्यवस्था के साथ प्रशिक्षित कुक के हाथों से बने लजीज व्यंजनों का लुत्फ उठाइए साई कैटर्स एवं इवेंट मैनेजमेंट के साथ। तो अपने सुअवसरों को बनाए यादगार साई कैटर्स एवं इवेंट मैनेजमेंट के साथ। साई कैटर्स। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका सिटी हलचल में, और चलिए बढ़ते हैं कुछ और खबरों की ओर। अच्छाई की बात की जाए, विलक्षण सौहार्द और सद्भाव की बात हो तो समूचे विश्व में अव्वल शहर है छिंदवाड़ा। जी हां, छिंदवाड़ा ही वह अलबेला शहर है जहां होली धुरंडी के दिन शानदार कवि सम्मेलन का आयोजन की परंपरा वर्षों से जारी है। समाज सेवी भाजपा नेता स्वर्गीय श्री प्रतुल चंद द्विवेदी जी द्वारा पोषित पल्लवित यह आयोजन आज उनकी अनमोल यादगार है। सुगम मानस मंडल द्वारा आयोजित अखिल भारतीय कवि सम्मेलन में पूर्व मंत्री चौधरी चंद्रभान सिंह सहित गणमान्य जनप्रतिनिधि और बड़ी संख्या में काव्य प्रेमी मौजूद थे। हमारा आगे का कार्यक्रम कुमारी हमारी शीतल रत्नेरे, इनके द्वारा वंदे मातरम
श्री अर्जुन सिंह जी सिसोदिया, बुलंदशहर उत्तर प्रदेश। रुचि चतुर्वेदी, आगरा उत्तर प्रदेश। क्या क्या टुकड़ी पकड़ी है मुझे बताओ, ठीक है? आज ओपनिंग आप करो। श्री हाशिम फिरोजाबादी, फिरोजाबाद उत्तर प्रदेश। इसके पश्चात मैं सुगम मानस मंडल के सचिव श्री घनश्याम कर्मवीर जी से निवेदन करूंगा कि वे समस्त कवियों का पुष्पमाला का स्वागत करें। संदीप श्री अर्जुन सिंह सिसोदिया, बुलंदशहर उत्तर प्रदेश। सुश्री रुचि चतुर्वेदी, आगरा उत्तर प्रदेश। श्री हाशिम फिरोजाबादी, फिरोजाबाद उत्तर प्रदेश। कार्यक्रम के संयोजक रमेश जी से भी निवेदन है कि समस्त कवियों का पुष्पहार से स्वागत करें। अन्य रमेश जी भाई को बहुत मुबारकबाद। यह हमारे कवि सम्मेलन का 65वां वर्ष है। आप सब लोगों की गरिमामय उपस्थिति के कारण आप छिंदवाड़ा नगर के समस्त काव्य प्रेमी हमारे श्रोता बंधुओं के माध्यम से इतनी लंबी यात्रा इस कार्यक्रम द्वारा निर्धारित की गई। मैं इस अवसर पर आप सबका अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। होलिका उत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं। यह पर्व असत्य पर सत्य की विजय, अन्याय पर न्याय की जीत, अधर्म पर धर्म की विजय के रूप में मनाया जाता है। यह उत्सव आपसी प्रेम स्नेह का प्रतीक है। सभी धर्म जाति के बंधु अत्यंत सौहार्द के साथ मिलकर संपन्न करते हैं। यह छिंदवाड़ा नगर की एक गौरवशाली परंपरा है। सभी काम स्नेह पूर्वक संपन्न करते हैं। कवि सम्मेलन के माध्यम से जनता को संदेश दिया जाता है कि जागरूक रहकर राष्ट्र सेवा करना। महर्षि अरविंद ने कहा है, देश सेवा से प्यारी कोई चीज नहीं है। उठो साथियों, समय नहीं है अब शोभा श्रृंगार का,
आज चुकाना है ऋण हमको अपनी मातृभूमि के प्यार का। आप सभी को बहुत बहुत हार्दिक बधाई, शुभकामना, धन्यवाद। कि नए कमरों में अब चीजें पुरानी कौन रखता है, परिंदों के लिए कुंडों में पानी कौन रखता है, ये तो ये हैं जो संभाले हैं गिरती इमारत को, वरना सलीके से बुजुर्गों की निशानी कौन रखता है, वरना सलीके से बुजुर्गों की निशानी कौन रखता है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे ऊर्जा दी, क्षमता दी, शक्ति दी कि मैं इस कवि सम्मेलन को आरंभ कर सकूं। ये मूड बना के रखना, अपन मस्ती का मूड में का ब्राह्मण आदमी, मैं कह रहा हूँ ना, कोई मध्य प्रदेश का आदमी कोई टेंशन नहीं लेता, हर चीज में आनंद लेता है, हर चीज में मस्ती लेता है। वो मैं आपको बताऊं, मेरी नौकरी लग गई मुर्गी खाने में, कॉन्फिडेंस से काम होना चाहिए। मुर्गी खाने में नौकरी लगी, मुर्गियों ने अंडे देना बंद कर दिया, मालिक ने बुलाया, बोला संदीप मुर्गियां अंडे नहीं दे रही, आपकी नौकरी लगी है। मैंने मुर्गियों की मीटिंग बुलाई, मैंने कहा कल से सभी मुर्गियां 2-2 अंडे देंगी, 2-2 मीटिंग, 2-2 अंडे। अगले दिन देखा हर मुर्गी के नीचे 2 अंडे, हर मुर्गी के नीचे 2 अंडे, एक के नीचे एक। मैंने उसको पकड़ा, मैंने कहा क्यों रे, सबको कहा था 2-2 अंडे देना, तेरे नीचे एक कैसे? बोले शर्मा जी आपके कहने से एक भी दे दिया, वरना मैं तो मुर्गा हूं। एक बार एक कवि सम्मेलन का संचालन कर रहा था, आयोजकों ने कहा आज एक संस्कृत का कवि भी कविता पाठ करेगा। मैंने कहा अच्छी बात है, संस्कृत भाषाओं की माँ है, इसका विस्तार होना चाहिए। खींच चित्र हमारा खींच रहे हो, हृदय कली को सींच रहे हो, लेकिन इतना बतलाओ ये एक आंख क्यों मीच रहे हो। मैंने कहा संस्कृत का कभी भी संचालन करेगा, आयोजक बोले। मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं है। बोले नहीं, आपको उनकी कविताओं का हिंदी में अनुवाद करना है। अब छिंदवाड़ा वाले बता दूं मैं आपको, मैं हमेशा संस्कृत में सप्लीमेंट्री से पास हूं, अपने को नहीं आती। मैंने कहा पब्लिक को आती है क्या? बोले पब्लिक को तो बिल्कुल नहीं आती। मैंने कहा फिर क्या संकट है, कर दूंगा अनुवाद। कवि आया, कवि ने आते ही पंक्ति पढ़ी, त्रिया चरित्रम पुरुषस्य भाग्यम। मैंने कहा स्त्री का चरित्र देखकर पुरुष भाग गया। वो बोला देवों ने जानाती कुतो मनुष्य। मैंने कहा देवता भी नहीं जानते आदमी कुत्ता हो। मैं तो बच्चों को पढ़ाता हूँ, एक बच्चे से मैंने पूछ लिया, मैंने कहा बेटा ये बताओ तमसो माँ ज्योतिर्गमय इसका क्या अर्थ होता है? बच्चा बोला तू सो जा माँ, मैं ज्योति के पास जा रहा हूँ। पर्दा गिरा हुआ था जो उठा के बताया, आपके अपने प्रदेश की बात कर। पर्दा गिरा हुआ था जो उठा के बताया, सरकार को भी आईना दिखा के बताया। शिवराज कह रहे थे कमल को जिताइए, लोगों ने कमलनाथ को जिता के बताया। ऐसे देखो कभी किसी पार्टी का नहीं होता है, और ये मंच भी ऐसा नहीं है। देखिए आप, हम न तो कांग्रेस के लोग हैं न बीजेपी के लोग हैं, आदमी है। आदमी तो हम मायावती के भी बस आपके ठहाके आपकी मस्ती मिलती रहेगी तुम्हें अपनी वो बात। ये हारे क्यों, 3 राज्यों में हार क्यों ही? स्वागत वाह वाह कर लेना, बीच में पहला खबे उसके लिए स्वागत। हाँ ऐसे मत बैठ जैसे कि राजघाट में गांधी जी की विधवा। सुनिए बोला है तो वैसे ही। प्रभु राम जी बहुत प्यारा, मेरा तो बहुत प्यारा भाई है ये। प्रभु राम जी के नाम का मंदिर अटक लिया। 3 राज्यों में क्यों हारी भारतीय जनता पार्टी? पत्रकार हो वो सुन ले। प्रभु राम जी के, ताली बजाना साथ साथ तैयार रखो। प्रभु राम जी के नाम का मंदिर, प्रभु राम जी के नाम का मंदिर अटक लिया। वनवास में अभी भी टेंट में वनवास में रहे थे सभी को खटक लिया, लेकिन दलित बताया अंजनी के लाल को। अब मैं तालियों का विस्फोट देखना चाहता हूं होली के इस महोत्सव में। लेकिन दलित बताया अंजनी के लाल को, हनुमान जी ने इनको उठाकर पटक दिया। हाँ वंस मोर कह रहे हैं आप, शुरू तो हुआ ही नहीं, बोले वंस मोर। मैं जब पैदा हुआ था तब भी ऐसी आवाजें आ रही थी। प्रयास मेरे पिताजी ने भी किए, सफलता उनको भी नहीं आई। कई सारी, देखिए रुचि जी ने बहुत, मेरी प्यारी बहन है ये, वीर रस में कविता करती है। मैं जब रुचि चतुर्वेदी को सुनता हूं तो मुझे लगता है नारी शक्ति, पुरुष सहन शक्ति।
हाय रे सबला पुरुष तेरी यही कहानी, मुंह पे है मूंछ और आंखों में पानी। और सुनो, गुस्सा आना मर्द की निशानी है, लेकिन गुस्से को पी जाना शादीशुदा मर्द की निशानी। विज्ञान ये कहता है पुरुष के शरीर में 1.5 लाख नसें होती, सिर्फ पत्नी जानती है कौन सी वाली कब दबानी। वो जिस भी अवस्था में जैसे ऐसे लेटे हुए हैं जैसे कि शेषनाग पर विष्णु जी, बहुत हमारे आदरणीय है और फादरणीय है, बहुत आपको अद्भुत आनंद देंगे आज की रात। सुनिए, भंग लगाकर इस होली में कर दिया भंडार, भंग लगाकर भंग लगाकर इस होली में कर दिया उल्टा काम। अब मुझे होली की मस्ती जोगिरा में आपके द्वारा आनी चाहिए। भंग लगाकर इस होली में कर दिया उल्टा काम, हनीप्रीत को ढूंढ रहे हैं बापू आशाराम, जोगिरा सारा रा 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 जोगिरा। ये आइए, क्या मुझे हैं आप कि यही बीजिंग यही लंदन यही कल सिंधु बोलेगा, यही बीजिंग यही लंदन यही कल सिंधु बोलेगा, कि हिंदुस्तान के सैनिक की ही मानिंद बोलेगा। समूचा विश्व ओबामा की भांति ही झुका कर सर, खड़ा होकर तिरंगे के तले जय हिंद बोलेगा। और एक संदेश सरहद के पार गया, सर्जिकल स्ट्राइक के माध्यम से, एयर स्ट्राइक के माध्यम से दुनिया को पता लगा कि ये 2019 का जो हिंदुस्तान है ये बहुत बदला हुआ हिंदुस्तान है। 4 पंक्तियां कि कोई अब जंग समझौतों की मेजों पर न हारेंगे, कोई अब जंग समझौतों की मेजों पर न हारेंगे, अगर तुम एक मारोगे तो हम अब 20 मारेंगे। और दिया संदेश दुनिया को यही भारत के शेरों ने कि अब हम दुश्मनों के घर में घुसकर सर उतारेंगे। एक बार पूरा सदन दिया संदेश दुनिया को यही भारत के बेटों ने। भारत माता की, भारत माता की। अरे छिंदवाड़ा वाली यार, जरा ऐसी शक्ति से हम फेफड़े से निकालो जरा। और भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम। और क्या चाहिए एक बदन के लिए, ये तिरंगा बहुत है कफन के लिए। बहुत शुक्रिया। सरहदों पर हमें भेज कर देखिए, जान दे देंगे हम भी वतन के लिए। जिंदाबाद हाशिम भाई, जिंदाबाद। वतन पर मिटने वालों पर, वतन पर मिटने वालों पर चढ़े वो फूल हो जाऊं, गड़े दुश्मन के सीने में मैं वो त्रिशूल हो जाऊं। तालियां कमजोर है, पंक्ति बड़ी थी, दोनों हाथ खड़े कर एक बार दोनों ताली बजाकर बताएं कि आप सुन रहे हैं। कुछ लोगों को इस मुल्क में अपने आप को वो सेफ महसूस नहीं करते। मैं इस कैमरे के सामने बयान दे रहा हूं, अगर दुनिया में कोई ऐसा मुल्क है जहां मुसलमान सबसे ज्यादा महफूज हैं, वो मेरा हिंदुस्तान है, दूसरा कोई नहीं। तालियां को, ये मेरा हौसला है, तालियां कमजोर हैं आपकी। दोनों हाथ खड़े करें जोरदार, दोनों हाथ खड़े पर जोर ताली बजाकर मुझे बताएं। बहुत शुक्रिया। गड़े दुश्मन के सीने में मैं वो त्रिशूल हो जाऊं, शहीदाने वतन निकले हैं जिन राहों से हाशिम, शहीदाने वतन निकले हैं जिन राहों से हाशिम, यही है आरज़ू मेरी मैं उनकी धूल हो जाऊं। जिनके हाथों से तिरंगा न संभाला जाए, मेरे जो युवा साथी बैठे उनका साथ मांगता हूं, जिनके हाथों से तिरंगा न संभाला जाए। मेरी सारी रात की शायरी एक तरफ और मेरी ये 2 लाइन एक तरफ पेश करता हूं। जिनके हाथों से तिरंगा न संभाला जाए, जिनके हाथों से तिरंगा न संभाला जाए, ऐसे नेताओं को संसद से निकाला जाए।
वाह 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 वाह, जिंदाबाद आशिफ भाई, इसको फिर से पढ़े, इसको फिर से पढ़ना है। लेकिन अभी तक तेरे गुरूर को एक दिन जरूर तोड़ूंगा, तू आफताब सही पर बुझा के छोड़ूंगा। तालियां आपने कम बजाई, अगर मैं इसमें पाकिस्तान का नाम लेता तो तालियां और ज्यादा बजती। आप कमक्ल लोग हैं, आप कमक्ल लोग हैं। मैं नहीं समझ पाता पाकिस्तान पाकिस्तान। यार जिस चीज को खत्म करना उसका जिक्र खत्म करना, बहुत खत्म हो जाएगा। तेरे गुरूर को एक दिन जरूर तोड़ूंगा, तू आफताब सही पर बुझा के छोड़ूंगा। बहुत ज़हीन समझती है खुद को वो लड़की, मुझे कसम है कि पागल बना के छोड़ूंगा। छिंदवाड़ा के अच्छे लोग, मैं वो 2 लाइन सुनाता हूं जो मैंने इस देश के लिए सबसे अच्छी लिखी, उससे अच्छी मैं लिख भी नहीं पाऊंगा। मीडिया अगर मौजूद है तो कल मेरे इन 2 लाइनों को जगह दे। अगर मैंने फिरोजाबाद से जो छिंदवाड़ा का सफर किया है, वीर जी सिर्फ ये 2 लाइन पढ़ने आया हूं कि तेरे गुरूर को एक दिन जरूर तोड़ूंगा, तू आफताब सही पर बुझा के छोड़ूंगा। बहुत ज़हीन समझती है खुद को वो लड़की, मुझे कसम है कि पागल बना के छोड़ूंगा मैं अपने मुल्क की अमनो सलामती के लिए। ये जो सन्नाटा है ना, ये असल दाद है, हंगामा दाद नहीं होती। मैं सन्नाटे को सलाम करता हूं जो मुझे सुन रहा है। 2 लाइन पढ़ना चाहता हूं और मंच का आशीर्वाद मांगता हूं। जो लोग खड़े हैं थोड़ा सा शरीक हो जाएं कि तेरे गुरूर को एक दिन जरूर तोड़ूंगा, तू आफताब सही पर बुझा के छोड़ूंगा। बहुत ज़हीन समझती है खुद को वो लड़की, मुझे कसम है कि पागल बना के छोड़ूंगा मैं अपने मुल्क की अमनो सलामती के लिए। हर एक हिंदू मुसलमान के हाथ जोड़ूंगा। तुम तोड़ो वादा और हम निभाते रहेंगे, तुम तोड़ो वादा और हम निभाते रहेंगे। नाराजगी ऐसे भी हम जताते रहेंगे, जब तक नहीं आते 15 लाख खाते में, जब तक नहीं आते हैं 15 लाख खाते में, तब तक तुम्हें मोदी जी हम जिताते रहे। इस जुल्फों में उंगलियों को फिराने नहीं देते, जुल्फों में उंगलियों को फिराने नहीं देते, कलियों के पास भंवरे को जाने नहीं देते। इतनी सी शिकायत है हमें योगी आपसे, खुद से न पटी हमको पटाने नहीं। आज की तारीख में कोई आदमी घर से निकले और कहे कि लेग पीस खाकर आया हूं तो समझ जाना कि पत्नी की लात खाकर आया है। लेग पीस से उसका कोई लेना देना नहीं है। और आप लोग तो प्रबुद्ध लोग हैं, अगली बात को आप लोग सबसे ज्यादा पकड़ेंगे। देखो, आमिर खान की पत्नी हिंदू, शाहरुख खान की पत्नी हिंदू, सैफ अली की 2 हिंदू, नसरुद्दीन शाह की पत्नी हिंदू। फिर ये कहते हैं कि इन्हें हिंदुत्ववादी विचारधारा से डर लगता है। सालों, तुम्हें हिंदुत्ववादी विचारधारा से नहीं, तुम्हें तुम्हारी पत्नी से डर लगता है। जिस दिन चाहेगी पूरा हिंदुस्तान तुम्हें दिखा देगी। हमें पता है ना कैसी होती है हमारी वाली। रोली माथ सजाए, रोली माथ सजाए अब के बार होली में, मौसम रंग लगाए अब के बार होली में, मौसम रंग लगाए अब के बार होली में। तन पर रंग चढ़े ऐसा, तन पर ऐसा रंग लगे मन रंग रंग हो जाए, तन पर ऐसा रंग लगे मन रंग रंग हो जाए। फागुन फाग सुनाए अब के बार होली में, फागुन फाग सुनाए अब के बार होली में, अब के बार होली में। इन्हें जैसे कुत्ता कहूँ वह स्वामी भक्त होता, स्वामी भक्ति के ना एक इनमें निशान है। स्वामी भक्ति
जवान है, गधा कैसे कहूँ वह दूसरों का भार ढोए, दूसरों पे भार बने ये विराजमान। गधा कैसे कहूँ वह दूसरों का भार ढोए, दूसरों पे भार बने ये विराजमान है। सुअर कहूँ तो वह गंदगी को साफ करे, गंदगी फैलाने में ये चतुर सुजान है। सुअर कहूँ तो वह गंदगी को साफ करे, गंदगी फैलाने में चतुर सुजान है। इसको कहते हैं उपमेय उपमा अलंकार। कविता कुत्ता गधा सुअर समान ये जरा भी नहीं। और अब शास्त्री लोगों की तालियां चाहूंगा। ये जहान में अकेले खुद के समान है, ये जहान में अब मैं कह रहा हूं, इसको कहते उत्कर्ष की एकावली। बड़े के छत्ते में हाथ डाल कोई बात नहीं, पर पूछ घोड़े की न खींचिए जनाब जी। घोड़े की भी क्यों पूछ खींचना है, खींचो। घोड़े की भी पूछ खींचना है, खींचो खींचो खींचो। पर सोते हुए सिंह पर पानी ना उलीजिए जनाब जी। सोते हुए सिंह पर पानी ना उलीजिए जनाब जी। और पानी भी उलीचना है तो उलीचो, पानी भी उलीचना है उलीचो। पर जानकर जहर ना पीजिए जनाब जी। और जहर भी पीना है तो पी लो, कोई बात नहीं। पर भारत से युद्ध मत कीजिए जनाब जी। भारत से युद्ध मत कीजिए जनाब जी। फिर ये भगदड़ यहाँ की वहाँ हो रही है, इसलिए मैं संक्षेप करने की बात कर रहा हूँ, आपके दिनों तक पहुँचने की कोशिश कर रहा हूँ कि मैं किसी न किसी ढंग से अपनी बात कह सकता हूँ। हाथों में हाथ मिलके हथकंडे बदल गए, हाथों में हाथ मिलके डंडे बदल गए। डंडे तो वही हैं मगर झंडे बदल गए। हाथों में हाथ मिलके हथकंडे बदल गए। डंडे तो वही हैं मगर झंडे बदल गए। और वैसी की वैसी आज भी भक्तों की भीड़ है। मंदिर तो वही है मगर पंडे बदल गए। लोकसभा निर्वाचन 2019 और विधानसभा उपचुनाव की आचार संहिता लागू है। हर तरफ चौकसी बढ़ा दी गई है, हर वाहन की सघन चेकिंग की जा रही है। लेकिन कुछ तो है जिस पर कुछ लागू नहीं। क्या नियम, क्या कायदा? कलेक्ट्रेट के सामने यह मुख्य मार्ग है और आवारा पशु यूं आवारा है, इनसे रूबरू हुए बगैर आप गुजर ही नहीं सकते। एक बच्चे ने पूरी संजीदगी से कहा कि यहाँ स्पीड ब्रेकर नहीं है, ना इसलिए आवारा पशु छोड़ रखे हैं जैविक स्पीड ब्रेकर। ग्रामीण विकास विभाग आयुक्त ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए विभागीय कार्यों की समीक्षा करते हुए अधिकारियों से चर्चा की और जरूरी निर्देश प्रदान किए। मैम हमने आवास में इस सप्ताह हमने 302 के आसपास आवास बनाए हैं मैम। हमारे इस माह के कुल 450 का लगभग आवास बने हैं मैम। मेरी सभी विकास खंडों में बैठकें हो गई मैम और हमने प्लान किया और मैम तो हम लोग इसको जल्दी कवर करेंगे। हाँ जी, ये रफ्तार आपकी रहती है तो इसमें तो आपको 5 महीने लगेंगे कंप्लीट करने में। नहीं सर, मैंने वो सर जैसा मैं इसको पिकअप करूंगा सर। तुम्हारे थर्ड लिस्ट वाले कितने दिन में से मैम 18-19 में थर्ड किस्त वाले, जिसमें थर्ड किस्त चली गई मैम 18-19 वाले मैम। तो मैम इसमें मैंने प्लान किया है मैम सर, मैंने प्लान किया है मैम। हमारी गति आ रही है मैम। इस सप्ताह हमने 300 के आसपास बनाया, हम लोग उसको गति को और बढ़ाएंगे मैम।
हमारे को इनको जेएस को भी एक नंबर देना है कि व्हाट डू वी एक्सपेक्ट कंप्लीशन नंबर्स बाय 15th ऑफ वो नंबर भी आज डिस्कशन के बाद दे दीजिएगा। तो इसमें मीना ये तुम्हारे 400 बनाओगे तो तुम्हारा तो ना तो लक्ष्य पूरा कर पाओगे ना ही। ये तो थी फिलहाल अभी तक की खबरें, और चलिए अब एक नजर डाल लेते हैं सुर्खियों पर। चलते चलते एक नजर हेडलाइंस पर। रामबाग में घरेलू विवाद में चले चाकू, वृद्ध महिला पर चाकू से वार, जिला अस्पताल में इलाज जारी। पुलिस लाइन में छाए होली के खुशनुमा रंग, नाच गाकर पुलिस अधिकारियों कर्मचारियों ने मनाई होली। रोहना में वर्षों प्राचीन लोक संस्कृति है आज भी जीवित, फाग गायन कार्यक्रम में जुटे ग्रामीण, पूर्व मंत्री दीपक सक्सेना ने की शिरकत। और सुगम मानस मंडल द्वारा धुरंडी पर अखिल भारतीय कवि सम्मेलन संपन्न, याद आए स्वर्गीय श्री प्रतुल चंद द्विवेदी। सिटी हलचल के हमारे इस अंक में फिलहाल इतना ही। नई खबरों के साथ फिर होगी मुलाकात। हमें हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।